गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं उस पर डिपेंड कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दिए थे। आज इसी टॉपिक पे लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ही डेरिवेटिव को हम लोग देखेंगे और उस पर डिपेंड और भी बहुत सारा एग्जाम्पल बचा हुआ है। उस एग्जाम्पल को आज हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उठाया गया, इफ y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, और इससे हमको फाइंड करना है dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में कौन से पॉइंट पे, तो यहाँ बगल में दिया हुआ एट x इज इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे हमको इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। गिवन है अर्थात दिया गया हम लोगों को y इज इक्वल टू a टू द पावर x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। इससे हम लोग निकालेंगे क्या, पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। यहाँ पर dy बाय dx निकालना है कौन से पॉइंट पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो पहले dy अपॉन dx निकाल लेंगे और निकालने के बाद फिर x का वैल्यू हम लोग उसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे। तो dy अपॉन dx निकालेंगे, ये दोनों तो हमारा प्लस के फॉर्म में है। जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन a पे पावर x का x के रिस्पेक्ट में प्लस फिर डिफरेंशिएशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल a पे पावर x का, a पे पावर x का डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस फिर यहां पर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे रूट अंडर x का, अंडर रूट x का तो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, यानी 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस फिर यहाँ डिफरेंशिएशन रूट x का, तो रूट x का होता है 1 बाय 2 अंडर रूट x इंटू फिर अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये है हमारा u बाय v के रूप में। u बाय v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले नीचे में v का स्क्वायर, फिर v को पुट किए और u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस फिर u को पुट किए और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। dy अपॉन dx इज इक्वल a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस ये हो जाएगा हमारा 1 बाई 2, ये रूट पलट करके ऊपर चला जाएगा, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू अब यहाँ पर 1 माइनस एक्स तो हमारा रखा हुआ है और इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, दोनों प्लस के फॉर्म में तो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। माइनस 1 प्लस एक्स रखा हुआ है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 का 0 माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और होल बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx इज इक्वल a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 0 प्लस 1 1 और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स ही रह जाएगा। 0 माइनस 1 माइनस 1 और आगे में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 से इंटू करेंगे तो 1 प्लस एक्स ही रह जाएगा और होल बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिल होने वाला माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, dy अपॉन dx इज इक्वल a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस 1 बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 हो जाएगा हमारा 2 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये 2 और ये 2 हमारा कैंसिल होगा, फिर क्या बच रहा है, इधर बगल में लिख रहे हैं dy अपॉन dx
इज इक्वल a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, बच रहा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। dy अपॉन dx कौन से पॉइंट पे हम लोग निकालेंगे, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे dy अपॉन dx निकाल करके अब x के प्लेस पे हम लोग 0 को पुट कर देंगे, तो होगा हमारा a टू द पावर 0 इंटू लॉग a प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0 इंटू 1 बाय 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल a पे पावर 0, किसी भी चीज पे अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, यानी 1 इंटू हो जाएगा हमारा log a प्लस अंडर रूट 1 माइनस 0, तो 1 बाय 1 प्लस 0 1 इंटू 1 बाय 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहेगा, यानी 1 इंटू लॉग ए, तो होगा हमारा log a प्लस 1 बाय 1 और 1 का रूट निकालेंगे तो 1 और इंटू 1 बाय 1, तो ये भी तो हमारा 1 ही है, तो 1 इंटू 1 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस log a। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड करना है हमको dy अपॉन dx, dy बाय dx निकालना है। इफ यदि फर्स्ट नंबर में दिया गया y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर x इंटू x माइनस 2 बाय x प्लस 2 होल टू द पावर 3/4। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, लॉग के फॉर्मूला का यूज कर लेते हैं। लॉग के यदि फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन निकालना बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे हम लोग लॉग के फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो लॉग m इंटू एन, ये दोनों तो हमारा इंटू के फॉर्म में है, तो log m इंटू एन, तो फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। जो उसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पे तोड़ लिए। अभी और ये log के फॉर्मूला पर जाएगा, log m पे पावर n, तो उसका पावर आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस log m पे पावर n, तो उसका पावर जो है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। फिर y इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ई, लॉग ई का वैल्यू होता है हमारा 1 और 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाएगा, प्लस 3/4 log m बाय n, तो log m बाय n का फॉर्मूला होता है हमारा log m माइनस फिर होता है हमारा log n, तो log m माइनस n का हम लोग फॉर्मूला का यूज कर लिया। क्लियर। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/4 से मल्टीप्लाई, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/4 log x माइनस 2 माइनस 3/4 log x प्लस 2 हो जाएगा हमारा। log के फॉर्मूला पे इसको सॉल्व कर लिए। अब इससे हम लोग dy अपॉन dx निकालेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन। ये सारा देखिए हमारा प्लस और माइनस के फॉर्म में, जब प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है तो सारे का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन पहले x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, प्लस यहाँ 3/4 हमारा कांस्टेंट है बाहर, और डिफरेंशिएशन log x माइनस 2 का x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर यहाँ पर 3/4 कांस्टेंट है हमारा बाहर, डिफरेंशिएशन x log x प्लस 2 का x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। dy अपॉन dx इज इक्वल dx बाय dx तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3/4 फिर log x का, तो ये टूटेगा x के रिस्पेक्ट में, यानी x माइनस 2 के रिस्पेक्ट में, इंटू फिर हमको x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करना होगा। हम यहाँ पर डायरेक्ट उसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/x इंटू, अब x माइनस 2 का करना होगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 का 0, तो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, माइनस फिर 3/4 कांस्टेंट बाहर, ये भी उसी चेन रूल पे जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x हो जाएगा, इंटू फिर x प्लस 2 का, तो x का 1 और 2 का 0, तो 1 प्लस 0 तो 1 हो जाएगा हमारा। देन dy अपॉन dx इज इक्वल
1 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3/4 इंटू एक्स माइनस टू माइनस 3/4 इंटू एक्स प्लस टू। यहां तक भी इसको हम लोग आंसर छोड़ सकते हैं, या नहीं तो आप इसको पूरा सॉल्व करके एलसीएम लेकर के उसको सॉल्व करके भी आप उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल में है y इज इक्वल टू लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स दिया गया है। इसको भी सबसे पहले लॉग के फॉर्मूला पे सॉल्व करते हैं। लॉग m बाय n, दोनों तो y के रूप में है, तो log m बाय n का फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, तो हो जाएगा हमारा log m माइनस log n। फॉर्मूला पे सेट कर लिए। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, dy अपॉन dx निकाल लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y तो हमारा ये दोनों माइनस के फॉर्म में दिया हुआ है। जब माइनस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस फिर डिफरेंशिएशन log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। ये हमारा चेन रूल पर जाएगा। dy अपॉन dx इज इक्वल डिफरेंशिएशन log x का, तो log के लिए देखिए हमारा x क्या है, ये पूरा जितना ब्रैकेट में दिया गया है, तो किसके रिस्पेक्ट में, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इनटू फिर डिफरेंशिएशन करेंगे नीचे वाले का, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स का, तो x के रिस्पेक्ट में, माइनस फिर डिफरेंशिएशन log x का, यानी log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स का, तो रूट log x का किसके रिस्पेक्ट में, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर डिफरेंशिएशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में। dy अपॉन dx इज इक्वल log x का डेरिवेटिव, तो 1/x हो जाएगा, जो उसका फॉर्मूला है उस पर पुट कर दिए, log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू, अब ये दोनों हमारा प्लस के फॉर्म में है, जब प्लस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हम लोग करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये जो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिया गया है, इसका अलग डिफरेंशिएशन करना होगा और x का हमको अलग डिफरेंशिएशन करना होगा। तो यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो रूट अंडर x का, तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में टूटेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का तोड़ना होगा, यानी यहाँ पर फिर से हमारा चेन रूल यूज होगा। तो रूट अंडर x का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट अंडर x हो जाएगा, इंटू फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का 2x और ए स्क्वायर का तो 0, तो 2x प्लस 0 करेंगे तो 2x आएगा, प्लस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, माइनस फिर डिफरेंशिएशन log x का, तो log x का 1/x हो जाएगा, इंटू अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ये दोनों तो हमारा माइनस के फॉर्म में है, तो रूट अंडर एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स होगा, इंटू फिर ये भी हमारा चैन रूल पे आएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1। dy अपॉन dx इज इक्वल, ये 2 कैंसिल होगा, 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों प्लस में ही हैं, तो इसको आगे इसको पीछे लिखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर इन दोनों का एलसीएम आ रहा है हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ बच रहा है 1 इंटू एक्स, एक्स प्लस हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका और इसका एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, माइनस 1 इन दोनों से भी माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो x हो जाएगा हमारा प्लस में
और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस में, इनटू फिर ये 2 2 तो कैंसिल होगा, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ये होगा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नीचे में है और वही चीज देखिए हमारा ऊपर में है, ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल बच क्या रहा है 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नीचे है और एक ऊपर में है, ये दोनों भी कैंसिल होगा, तो बचेगा हमारा 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों तो सेम ही चीज है, तो 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में प्लस करेंगे 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आएगा हमारा 2 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जब आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिलता है, जैसे y इज इक्वल टू वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, या y इज इक्वल टू अगर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल रहता है, तो इस दो टाइप के प्रॉब्लम में हम लोग करते क्या हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग को लगा करके फिर उसको हम लोग सॉल्व कर लेते थे, टेकिंग लॉग बोथ साइड करके। अब इसी पे बेस्ड एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे y इज इक्वल टू दे दे वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है। जब इस टाइप का प्रॉब्लम आपको मिले, जैसे एक एग्जांपल पे उठाते हैं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस 3 पे पावर साइन एक्स, है ना, कौन वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल, प्लस में भी हो सकता है या माइनस में भी हो सकता है, या y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x प्लस 1 बाय एक्स पे पावर x, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, प्लस में या माइनस के फॉर्म में वो दिया हुआ रहे, प्लस या माइनस दोनों में से कोई भी एक साइन यदि लगा हुआ रहेगा, तो इस टाइप में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल और यहाँ पर भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल है हम लोगों का, एक x पे पावर 10x है और एक है 1 बाय x पे पावर x, है तो वेरिएबल पे पावर वेरिएबल ही, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जब प्लस या माइनस के फॉर्म में आपको दिया हुआ रहेगा, तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग एक को u मान लेंगे और एक को हम लोग v मान करके सॉल्व करेंगे। पहले मान लेंगे u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10x एंड v इज इक्वल टू 1 बाय x पे पावर x, एक को u और एक को v लेट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u प्लस या माइनस जो भी साइन दिया हुआ रहेगा, इसको तो हम लोग u माने x पे पावर 10x को, प्लस या माइनस इसको हम लोग v माने, तो v पे कुछ पावर नहीं आएगा क्योंकि इस टोटल को हम लोग v लेट कर लिए हैं, तो y इज इक्वल टू बन जाएगा हम लोगों का u प्लस v। अब हम लोग निकालेंगे dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, तो y यहाँ पर है u प्लस भी या माइनस भी, प्लस या माइनस कुछ भी, तो जब प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग अलग अलग करते हैं, u का भी x के रिस्पेक्ट में प्लस या माइनस फिर v का भी x के रिस्पेक्ट में, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट इसको मानने के बाद हम लोग फिर du अपॉन dx निकालेंगे, किससे, तो इस u के हेल्प से, u इज इक्वल टू एक्स पे पावर x दिया गया, सॉरी x पे पावर 10x दिया गया, इस u के हेल्प से हम लोग du बाय dx निकाल लेंगे और इस v के हेल्प से dv बाय dx निकाल लेंगे। उसके बाद दोनों को निकालने के बाद फिर लास्ट में इक्वेशन फर्स्ट में प्लस का साइन रहेगा तो प्लस कर देंगे दोनों को, और यदि माइनस का साइन रहेगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। यही काम करना है हम लोगों को इस नेक्स्ट टाइप के प्रॉब्लम में। du बाय dx अब निकलेगा कैसे,
तो u इज इक्वल टू हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो सेम वही प्रोसेस टेकिंग लॉग बोथ साइड करके ही हमको सॉल्व करना होगा। यदि आप डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में टेकिंग लॉग बोथ साइड लगा देते हैं, क्योंकि वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल दिया गया, तो डायरेक्ट लॉग लगाने पर ये आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। आपको इसको सॉल्व करने के लिए एक को u और एक को v मानना ही पड़ेगा, प्लस में या माइनस में, इनटू या डिवाइड में रहेगा तो उसमें u भी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपका प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा तो उसमें हम लोग एक को u और एक को v जब तक नहीं मानेंगे तब तक इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेकर के आपको क्लियर करते हैं। एक एग्जांपल लिया गया, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स, और इसे हमको फाइंड करना है, निकालना है dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। कैसे हम लोग निकालेंगे, गिवन है अर्थात दिया गया हम लोगों को y इज इक्वल टू x टू द पावर 1 बाय एक्स प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, ये दे दिया। यहाँ भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल प्लस फिर वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो जब भी प्लस या माइनस के फॉर्म में रहेगा तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक को u और दूसरे को v लेट कर लेते हैं। तो लेट कर लिए u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1 बाय एक्स एंड v इज इक्वल टू कॉस एक्स पे पावर साइन एक्स, एक को u और एक को v लेट कर लिए। तो y इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u प्लस v, इसको u माने और इसको v माने, u प्लस v। हमको निकालना है इससे dy अपॉन dx, यानी डिफरेंशिएशन y का, और y है u प्लस v, जब प्लस में रहता है तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, यानी u का x के रिस्पेक्ट में और v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद अब क्या करेंगे, u के हेल्प से du बाय dx निकालेंगे और इस v के हेल्प से dv बाय dx निकालेंगे। अब du बाय dx निकालेंगे कैसे, तो u इज इक्वल टू क्या लेट किए थे, x पे पावर 1 बाय एक्स, वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है ना, जब भी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल नजर आए हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग को लगा देते हैं। तो हो जाएगा हमारा log u इज इक्वल टू log x पे पावर 1 बाय एक्स, log u इज इक्वल, लॉग लगाने के बाद फिर लॉग के फॉर्मूला का यूज किया जाता है, log m पे पावर n, तो उसका पावर जो है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन फॉर्मूला लगाने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होता है हम लोगों का, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन log u का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स इंटू log x का x के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर डिफरेंशिएशन log u का, तो u के रिस्पेक्ट में टूटेगा इंटू फिर u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल, ये हमारा u इंटू v के फॉर्मूला पर है, दोनों तो इंटू में है 1 बाय एक्स और log x, तो u इंटू v वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो u इंटू v का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला होता है u को रखे v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को रखे और u का डिफरेंशिएशन, log u का डिफरेंशिएशन 1 बाय u इंटू du बाय dx इज इक्वल 1 बाय एक्स रखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस फिर log x हमारा रखा हुआ है इंटू 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है। तो du बाय dx इज इक्वल, u डिवाइड में है तो उधर जाकर के u से मल्टीप्लाई होगा, u इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log x हो जाएगा। du बाय dx इज इक्वल u हम लोग किसको लेट किए थे, u इज इक्वल टू है x पे पावर 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log x, ये हमारा निकल गया du अपॉन dx। अब हम लोग v के हेल्प से dv बाय dx निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू क्या दिया गया है,
cos x पे पावर sin x। यहां पर भी हमारा वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल रहता है तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग को लगाएंगे। तो हो जाएगा हमारा log v इज इक्वल टू log cos x पे पावर sin x। अब यहां पर log के फॉर्मूला का यूज करेंगे, log v इज इक्वल log m पे पावर n, तो उसका पावर जो है वो आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। log के फॉर्मूला का यूज कर लिए, उसके बाद फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएशन log v का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल डिफरेंशिएशन sin x इंटू log cos x का x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन log v का, तो ये तो हमारा v के रिस्पेक्ट में टूटेगा, इंटू फिर डिफरेंशिएशन v का x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल, ये तो हमारा u इंटू v पे है ना, तो u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। u को पुट किए, v का डिफरेंशिएशन यानी log cos x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस फिर log cos x को रखे यानी v को रखे, और u का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। क्लियर? log v का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में होता है हमारा 1/v इंटू dv/dx इज इक्वल, फिर sin x तो हमारा रखा हुआ है, sin x रहेगा, इंटू फिर यहाँ डिफरेंशिएशन करना है log cos x का, यानी डिफरेंशिएशन log x का, तो cos x के रिस्पेक्ट में टूटेगा, इंटू फिर cos x का x के रिस्पेक्ट में। यहाँ डायरेक्ट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x यानी 1/cos x, इंटू फिर cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x, प्लस फिर हमारा log cos x रखा हुआ है, इंटू फिर डिफरेंशिएशन sin x का है, तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, देन dv/dx इज इक्वल, v इधर डिवाइड में है ना, इस साइड आकर के मल्टीप्लाई होगा, v इंटू ये होगा माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस cos x इंटू log cos x dv/dx इज इक्वल v का वैल्यू क्या है, तो v इज इक्वल टू था हमारा cos x पे पावर sin x इंटू माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस cos x इंटू log cos x हो जाएगा, ये निकल गया हम लोगों का dv/dx। अब नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट क्या था, इक्वेशन फर्स्ट आया था dy/dx इज इक्वल du/dx प्लस dv/dx, then dy/dx is equal du/dx, du/dx कितना निकला था हम लोगों का, du/dx आया था x to the power 1/x इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इंटू log x प्लस dv/dx, dv/dx कितना आया, तो cos x पे पावर sin x इंटू माइनस साइन स्क्वायर x बाय cos x प्लस cos x इंटू log cos x। क्लियर? तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 2 पे पावर x प्लस x पे पावर y इज इक्वल टू 1, फाइंड करना है हमको इससे dy/dx। गिवन है, दिया गया हम लोगों को 2 पे पावर x प्लस x पे पावर y इज इक्वल टू 1। यहां पर कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल प्लस वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, तो जब भी प्लस या माइनस के फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ
लॉग लगा देंगे या एक को u और एक को v माना जाएगा? दोनों तरफ लॉग नहीं लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर एक को u और एक को v मान करके बनाएंगे। जब भी प्लस या माइनस के फॉर्म में ऐसा दिया रहे, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल और वेरिएबल पे पावर वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेते हैं। एक को u इज इक्वल टू 2 पे पावर x एंड दूसरे को v इज इक्वल टू x पे पावर y। क्या बन जाएगा हमारा? u प्लस v इज इक्वल टू 1, ये u प्लस v इज इक्वल टू 1। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों तो हमारा प्लस के फॉर्म में है, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन अलग अलग होगा, u का x के रिस्पेक्ट में और प्लस v का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और 1 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। तो du बाई डी एक्स प्लस dv अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का तो डिफ्रेंशिएशन हमारा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब क्या करेंगे? u के हेल्प से du बाई dx निकाल लेंगे, फिर v के हेल्प से dv बाई dx निकाल लेंगे और निकाल करके उसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। u इज इक्वल टू क्या लीट किए थे? u इज इक्वल टू था हमारा 2 पे पावर x, कांस्टेंट पे पावर वेरिएबल है ना, क्या करना होगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग को लगाएंगे। लॉग लगाने के बाद इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिख देते हैं ऐसे। इसके जस्ट पिछले वाले एग्जांपल में 2 पे पावर x का डिफरेंशिएशन करके हम आपको दिखाए हैं, दोनों तरफ लॉग लगा करके आप उसको देख लीजिएगा। तो डायरेक्ट इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन लिख रहे हैं, यानी इसका जब टेकिंग लॉग बोथ साइड करके जब डिफरेंशिएट करेंगे तो du अपॉन dx आएगा 2 पे पावर x इंटू लॉग 2। क्लियर? तो du अपॉन dx निकाल लिए। अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे? v के हेल्प से dv बाई dx निकाल लेंगे। v इज इक्वल टू x टू द पावर y, यानी वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग को लगाना होगा, तो हो जाएगा हमारा log v इज इक्वल log x पे पावर y, log v इज इक्वल log m पे पावर n, तो उसका पावर जो है आगे आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, यानी log v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन y इंटू लॉग x का x के रिस्पेक्ट में। log v का डिफरेंशिएशन तो v के रिस्पेक्ट में टूटेगा, इंटू फिर v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में इज इक्वल, ये तो हमारा u इंटू v पे है, u को पुट किए, v का डिफरेंशिएशन प्लस फिर v को पुट किए और u का डिफरेंशिएशन, यानी dy अपॉन dx। log v का 1 बाई v होता है डेरिवेटिव, इंटू dv बाई dx इज इक्वल y रखा हुआ है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x रखा हुआ है इंटू dy अपॉन dx। तो dv बाई dx इज इक्वल, v डिवाइड में है ना, उधर जाकर के v से मल्टीप्लाई होगा, यानी v इंटू y बाई एक्स प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। dv अपॉन dx इज इक्वल v का वैल्यू क्या है? तो v इज इक्वल टू है हमारा x पे पावर y, तो ये हो जाएगा हमारा x पे पावर y इंटू वाई बाय एक्स प्लस log x इंटू dy अपॉन dx। dv बाय dx इज इक्वल, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो होगा x पे पावर y इंटू वाई बाय एक्स प्लस x पे पावर y इंटू log x इंटू dy अपॉन dx। मल्टीप्लाई कर दिए, एक स्टेप और जाएगा नीचे, dv बाई dx इज इक्वल x पे पावर y है और इस x को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो x पे पावर -1 होगा ना, x पे नीचे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो x पे पावर y और x पे पावर -1 है, जब दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी x पे पावर y -1 लिख सकते हैं।
तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x टू द पावर y माइनस 1 और इंटू में हमारा y प्लस x पे पावर y इंटू लॉग x इंटू dy अपॉन dx। इसको तो हम लोग निकाल लिए। निकालने के बाद अब चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट पे। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, अब हम लोगों का इक्वेशन 1 क्या बनेगा, इक्वेशन 1 है क्या, du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। du बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। du बाई डी एक्स कितना आया है, तो du बाई डी एक्स हमारा 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 प्लस dv बाई डी एक्स कितना आया, y इंटू एक्स पे पावर y माइनस 1 प्लस x पे पावर y इंटू लॉग x इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। उसके वैल्यू को पुट कर दिए। 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 प्लस y इंटू एक्स पे पावर y माइनस 1 प्लस एक्स पे पावर y इंटू लॉग x इंटू dy अपॉन dx। हमको तो फाइंड करना है इससे dy अपॉन dx ना, dy अपॉन dx निकालने के लिए दिया गया है, तो इससे dy अपॉन dx निकालेंगे। x टू द पावर y इंटू लॉग x इंटू dy अपॉन dx, इसको रहने दिए और इन दोनों पार्ट को उठा के RHS साइड भेज देते हैं, तो होगा माइनस 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 प्लस y इंटू एक्स पे पावर y माइनस 1, देन dy अपॉन dx इज इक्वल, ये तो इंटू में है ना, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 पे पावर x इंटू लॉग 2 प्लस y इंटू एक्स पे पावर y माइनस 1 अपॉन x टू द पावर y इंटू लॉग x। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ये होगा इसका आंसर। क्लियर।